This is your astro friend अतुल कुमार जैन। आज हम फिर से लगभग 2 महीने के बाद एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो 2 वीडियो डाली थी उनमें एक वीडियो जिसमें हमने सैटर्न केतु कंजंक्शन की बात की थी, उसके ऊपर काफी कमेंट्स आए हैं और लोगों ने डिमांड की थी कि कुछ और वीडियो हम लोग डालें। सैटर्न केतु कंजंक्शन में जैसा हम लोगों ने बताया था कि उसको कैसे यूज करना है, तो काफी लोगों की कुंडली में उन्होंने बोला है कि हम मेडिसिन कर रहे हैं, हम फार्मा कर रहे हैं, तो उनका सबका अच्छा चलेगा लाइफ में। एक और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैरिज से संबंधित है। वैवाहिक समस्याएं रहती हैं। हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में पुरुष और स्त्री की कुंडली को अलग अलग तरीके से देखते हैं। पुरुष की कुंडली में जीव कारक बृहस्पति होते हैं, जुपिटर होते हैं, और स्त्री की कुंडली में वीनस होते हैं। पुरुष की कुंडली में जो पत्नी है वो वीनस डिनोट करते हैं, वीनस से देखते हैं। और इसलिए हम 2 अलग अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें स्त्री और पुरुष 2 अलग अलग तरह के चार्ट्स के लिए वैवाहिक संबंध हम कैसे देखते हैं। वैवाहिक संबंधों को देखने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, केपी एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, जैमिनी में, लाल किताब में, सब में अलग अलग तरह के सूत्र दिए हुए हैं, अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं, और सब के सब काफी इफेक्टिव हैं। उन सभी मेथड्स में एक जो मेथड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में दिया हुआ है वो काफी इफेक्टिव है, और अमूमन देखने में आता है कि वो एकदम सटीक बैठता है, कंफर्म बैठता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि सैटर्न केतु, अगर सैटर्न केंद्र में बैठा है या कहीं भी बैठा है और उसके साथ केतु बैठा है, या उसके पीछे केतु बैठा है, या उसके ट्राइन में केतु बैठा है, या उसके सामने भी बैठा है, तो उस जातक की प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज आते हैं। सिमिलरली, अगर किसी पुरुष जातक की कुंडली में वीनस के साथ केतु बैठा है, या केतु वीनस के पीछे है, या केतु उसके ट्राइन में है, या उसके सामने भी है, तो आप ये मान लीजिए कि उस जातक की जीवन में वैवाहिक समस्या रहेगी। जनरली ये देखने में आता है कि जब वीनस और केतु का कंजंक्शन किसी भी जातक की कुंडली में बनता है, तो वो या तो उसका विवाह तय नहीं होता है, या तय होता है तो तय होने के बाद टूट जाता है, या शादी भी हो गई तो उसके बाद टूट जाता है।
क्योंकि कभी कभी शादियां, विवाह, दूसरे प्लेनेट भी जब अपनी दशाओं में आते हैं तो अपना इम्पैक्ट देके शादी करा देते हैं। लेकिन जब केतु वीनस के साथ अपना कंजंक्शन बनाते हैं, तब लगभग 80-90% केसेस में ऐसी स्थिति आती है कि मैरिज डाइवोर्स की तरफ, ब्रेक की तरफ बढ़ जाती है। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि केतु मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शक है, मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला प्लेनेट है। और इसीलिए जब तक आपको किसी भी मटेरियल लाइफ से डिटैच नहीं करेगा, तब तक जातक मोक्ष की तरफ बढ़ता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी जातकों के जीवन में ऐसा ही होगा जिनका वीनस केतु का कंजंक्शन है? ऐसा नहीं है। अगर कोई जातक केतु के सिग्निफिकेशन की लड़की से शादी करे, तो वो मैरिज सस्टेन करेगी। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि केतु और राहु कभी भी किसी भी जातक को कोई भी ऐसा काम करने में बाधा देते हैं जो कि सामाजिक ताने बाने, सामाजिक बंधन से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि आप परफेक्ट मैच मेकिंग करके अब अगर शादी करना चाहेंगे, तो वो ऐसी मैरिज जिसमें मैरिज को सिर्फ मैरिज करने के लिए करना है, तो उस मैरिज को केतु तोड़ देगा। अगर किसी मैरिज में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, किसी मैरिज में लव एंड अफेक्शन नहीं है, जो किसी मैरिज में, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो उस तरह की मैरिजेस को केतु तुरंत ब्रेक करेगा। कुछ तरह की मैरिज ऐसी होती है जैसे आप दूसरे जाति, दूसरे धर्म, दूसरे कलर, दूसरे रीजन, फॉर एग्जांपल विदेशी, या नॉर्थ इंडियन है तो साउथ इंडियन से मैरिज कर ले, जिसमें प्योर लव एंड अफेक्शन हो, जिसमें मैरिज करने के लिए मैरिज नहीं करनी है, एक डीपर अटैचमेंट हो, जिसमें सामने वाला क्या कहेगा उससे परे हो मैरिज, तो उस तरह की मैरिज को केतु सपोर्ट करेगा। इसलिए बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमारी मैरिज सस्टेन नहीं कर रही है, और कुछ
एस्ट्रोलॉजर वीनस केतु का कंजंक्शन देखेंगे, बोलेंगे ठीक है, एक बार हो गया, आप दोबारा कर लीजिए, नहीं होगा। जब वो दोबारा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब दोबारा मैरिज करते हैं तो वो खुद ही से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अगर दूसरी मैरिज में भी बिना कॉम्प्रोमाइज के होगी तो वो भी टूट जाएगी। इसलिए वीनस केतु कंजंक्शन के जो जातक हैं उनकी मैरिज में डिवाइनिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे जोड़ी को देख के वो नहीं होना चाहिए। तो आपका जीवन, वैवाहिक जीवन सही से चलेगा और आप मैरिड लाइफ का जो ब्लिस है उसको एंजॉय कर पाएंगे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं मैरिड लाइफ को देखने के लिए, पर ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि कोई भी जातक अपनी कुंडली मात्र को देख के यह जज कर सकता है कि उसको उसकी मैरिज में क्या करना है। हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले हफ्ते स्त्री जातक, फीमेल नेटिव, फीमेल चार्ट्स के लिए मैरिज के इश्यूज को कैसे देखते हैं उसको लेके आएंगे। और अगर आप लोगों को यह देखना है कि आपकी कुंडली में वीनस केतु कंजंक्शन है या नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वह भी हम लोगों को व्हाट्सएप पे इंडिकेट कर सकते हैं। और नए नए सूत्र, नए नए मेथड, अलग अलग विद्याओं से कैसे हम मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद ब्रदर्स, सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब इश्यूज के ऊपर अगर आप अपनी खुद की कुंडली के बारे में और दूसरे की कुंडली के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम अपना कोर्स लेकर आ रहे हैं और सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।